गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम टॉपिक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मीन्स ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है, ब्रीदिंग में कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो होता है O2 कैसे लेता है और CO2 कैसे वो रिमूव करता है, उसी का स्टडी जो होता है हम लोग टॉपिक में करेंगे इसका ब्रीदिंग के प्रोसेस में। कि सिंपली रूप से अगर हम लोग जानते हैं कि ब्रीदिंग के लिए अगर हम लोग देखें तो ब्रीदिंग के लिए एक ऐसा प्रोसेस होता है ब्रीदिंग जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है ऑक्सीजन को इंटेक करता है एंड CO2 क्या करता है रिमूव करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑक्सीजन को इंटेक करना और CO2 क्या करना रिमूव करना वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे करता है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं जैसे जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होते हैं उसमें ब्रीदिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप के उनके बॉडी में क्या होते हैं ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग लोअर एनिमल से अगर हम लोग देखें, लोअर एनिमल मींस प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, इन सब के लिए अगर हम लोग देखें तो इन सब ऑर्गन में रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, उनमें अलग अलग टाइप के जो होते हैं क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन उनके बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग नॉर्मली प्रोसेस के थ्रू देखते थे कि जो प्रोटोजोअन्स के ऑर्गन होते थे वो यूनिसेलुलर होते थे। तो यूनिसेलुलर होने के कारण वो हम लोग देखते थे कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस में या ब्रीदिंग का प्रोसेस जब भी करते थे वो मेनली किसके थ्रू करते थे कि उनके बॉडी का जो सरफेस होता है, उनके बॉडी के सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उनकी बॉडी का सरफेस होता है उनको बोलते हैं क्या स्यूडोपोडिया, या वो जो भी डिफरेंट टाइप के कोई भी पार्ट होता है उनकी बॉडी के चारों तरफ उन्हीं थ्रू वो क्या करते हैं प्रोसेस करते हैं। कौन सा इसका डिफ्यूजन ना, डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता करते हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल हायर टू लोअर की तरफ जाता है तो इसके थ्रू क्या करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ठीक है, तो जिसमें डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है इंटर करता है उनके बॉडी के थ्रू और CO2 मॉलिक्यूल उनके बॉडी से क्या होता है रिमूव होता है, तो वो प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के एनिमल में उनके ब्रीदिंग ऑर्गन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग डेवलपमेंटल ऑर्गन की तरफ देखेंगे जाएंगे उसमें डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेशन के लिए उनकी बॉडी में क्या होता है डिफरेंट पार्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग देखें जैसे और भी ऑर्गन के लिए हम लोग देखें जैसे एक्वाटिक जो ऑर्गन होते हैं, अगर एक्वाटिक ऑर्गन के लिए हम लोग देखें तो उनका जो ब्रीदिंग पार्ट होता है या ब्रीदिंग ऑर्गन जो उनके बॉडी में पाया जाता है वो ब्रीदिंग ऑर्गन उनके बॉडी में क्या पाया जाता है, उनमें हम लोग देखते हैं क्या पाया जाता है, गिल्स जो होता है देखने को मिलेगा जिसके थ्रू क्या करते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और भी आपने जो होता है देखा था गिल्स होता है, ब्रांकाई होता है जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या करता है हेल्प करता है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें जो डेवलप जो होता है ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या जो पूरी तरह से डेवलप जो ऑर्गेनिज्म जो होता है देखने को मिलते हैं, उन डेवलप ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन के लिए पार्ट जो है पाया जाता है वो रेस्पिरेटरी पार्ट उनका मेनली क्या पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। ठीक है, तो इसी लंग्स के थ्रू जो होता है वो क्या करता है मेनली रेस्पिरेशन के प्रोसेस को वो करते हैं, क्योंकि ये जो लंग्स होता है यही का मेन क्या होता है ब्रीदिंग पार्ट होता है जिसके द्वारा ये क्या करते हैं ब्रीदिंग करते हैं। जैसे हम लोग मेनली जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखेंगे ये हम लोग किसके केस में देखेंगे, ह्यूमन के केस में देखेंगे। ठीक है, ह्यूमन में हम लोग देखेंगे कि ब्रीदिंग का प्रोसेस किस प्रकार से होता है। तो ब्रीदिंग के प्रोसेस के लिए हम लोग ह्यूमन में देखते हैं उनका जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है मेनली रेस्पिरेटरी पार्ट क्या होता है उनका लंग्स होता है। इसी लंग्स के थ्रू क्या करते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं ना। और ये जो लंग्स होता है उनके कहां पे पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी वाले पार्ट में पाया जाता है। उसी थोरेसिक कैविटी में जो लंग्स दो नंबर में होते पाया जाता है लंग्स, तो उसी थ्रू क्या करते हैं ब्रीदिंग का प्रोसेस जो होता है करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इस लंग्स के पास जो होता है जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो पहले पहुंचने चाहिए, तब जाकर के उनमें क्या होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस को देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वे होते हैं या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो जिसके थ्रू क्या होता है हमारे बॉडी में जो होता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं पहुंचते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं उसमें पार्ट देखने को मिलता है। जैसे सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है उस ब्रीदिंग के प्रोसेस में जो होता है करने वाले कौन कौन से बॉडी हमारे पार्ट पाए जाते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट जो पार्ट पाया जाता है जो कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में हेल्प करता है उसको फर्स्ट वाले पार्ट हम लोग बोलते हैं क्या, नोज। ठीक है, ये नोज पार्ट होता है जो कि एटमॉस्फेयर में ओपन होने वाला पार्ट होता है और इसी तो यही एटमॉस्फेयर में जो ओपन होने वाला पार्ट नोज होता है, इसी नोज के थ्रू क्या करते हैं
सबसे पहले ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो अगले प्रोसेस के थ्रू पार्ट की तरफ जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेसल कैविटी। ठीक है, जो नेसल कैविटी होता है, जैसे हमारा जो नोज वाला पार्ट होता है, यही नोज वाला पार्ट आगे की तरफ जाने के बाद एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में या कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में जो होता है ओपन होता है। यही जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में जाकर के ओपन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेसल कैविटी बोलते हैं। और इस नेसल कैविटी में हम लोग देखते हैं क्या पाया जाता है, नेसल सेप्टम सेंटर में होता है पाया जाता है। उसी नेसल सेप्टम के थ्रू क्या होता है, हमारा नेसल कैविटी 2 पार्टों में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, इसके बाद ये नोज के बाद ये अगले पार्ट जहां पर जाएगा, थर्ड पार्ट, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फायरिंग्स होता है। ठीक है, तो फायरिंग जो होता है हमारा थर्ड पार्ट होता है, जो कि क्या करता है, ब्रीथिंग में ब्रीथिंग के प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, मतलब हमारा जो ब्रीथिंग का पार्ट होता है जो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फायरिंग्स। ये फायरिंग्स नेक्स्ट पार्ट में जाकर के फोर्थ पार्ट में ओपन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। ठीक है, ये जो लैरिंग्स वाला पार्ट होता है, ये लैरिंग्स क्या होता है इसका, इसको हम लोग जो होता है साउंड बॉक्स के भी क्या होता है नाम से जानते हैं। तो हमारे बॉडी क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, इसके लिए लैरिंग्स को हम लोग किसके नाम जानते हैं, साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद ये आगे की तरफ जाएगा, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा वो आगे की तरफ जाकर के जो लैरिंग्स होगा जहां ओपन होगा उसे लोग बोलेंगे क्या, ट्रैकिया होता है। ठीक है, तो ट्रैकिया जो पार्ट होगा वो लैरिंग्स लेकर के आगे की तरफ जाएगा, वो पार्ट हमारा सेंटर में जो पाया जाएगा उसे लोग क्या बोलेंगे, ट्रैकिया बोलेंगे। ये ट्रैकिया आगे की तरफ जाने के बाद 2 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, क्योंकि लंग्स हमारे बॉडी में कितने होते हैं, 2 पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये जो ब्रांकाई वाला पार्ट होता है, सॉरी ये जो ट्रैकिया वाला पार्ट होता है, ट्रैकिया वाला पार्ट जाकर के 2 पार्ट में जो होता है डिवाइड होता है। जब 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो उसके हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांकाई बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये ट्रैकिया वाला जो पार्ट होता है, ट्रैकिया वाला पार्ट आगे की तरफ जहां पे जाकर क्या होगा, ओपन होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांकाई बोलेंगे। ठीक है, अब ये ब्रांकाई कैसे होगा, दोनों पार्ट की तरफ जो होता जाएगा, जैसे हमारा लेफ्ट और राइट लंग्स जो पाया जाता है, इसलिए जो ब्रांकाई होता है ये भी 2 पार्ट में जाकर के डिवाइड होगा। एक लेफ्ट ब्रांकाई में जाएगा, दूसरा कहां पे जाएगा, राइट ब्रांकाई में जाएगा। तो ये ब्रांकाई जहां पे जाकर के ओपन होता है, जहां पे जाकर के ओपन होगा उसे हम लोग होता है बोलते हैं क्या, लंग्स बोलते हैं। ठीक है, लंग्स में जाकर के जो होता है जब ये ओपन होगा, तो जैसे ब्रांकाई जब आगे की तरफ जाकर के 2 पार्टों में जो होता है जब डिवाइड होता है, तो इस प्रकार हम बता सकते हैं जो लंग्स होता है वो भी हमारे बॉडी में कितने नंबर में होगा, 2 पार्टों में होगा, क्योंकि ब्रांकाई जो होता है वो कितने पार्टों में पाया जाता है, 2 पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, ब्रांकाई जब जाकर 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो वही जाकर किसमें ओपन होता है, लंग्स में ओपन होता है। इसके बाद लंग्स के बाद लास्ट में जो हमारे बॉडी का पार्ट मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायाफ्राम। ठीक है, जो डायाफ्राम होता है ये सबसे लोअर पार्ट में जो होता है पाया जाता है, हम लोग देखते हैं, जो कि जो लंग्स जहां पे हमारा क्या होता है, बेस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इन सब पार्ट को अगर हम लोग क्या करें, अगर स्ट्रक्चरली जो होता है स्टडी करें, तो स्ट्रक्चरली स्टडी करने पर ये देखने को मिलेगा कि हमारी बॉडी में कहां पर जो होता है ये रेस्पिरेटरी पार्ट होते हैं बॉडी में पाए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसके नेम में सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, नोज है। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि जो नोज वाला पार्ट होता है ये प्राइमरी पार्ट होता है हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो ओपनिंग पार्ट है ये क्या है, नोज होता है। ठीक है, ये नोज आगे की तरफ जहां पे जाकर के ओपन होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेसल कैविटी। ठीक है, नोज वाला जो पार्ट होता है वो नोज वाला पार्ट आगे की तरफ जहां पे जाकर ओपन होगा इसे क्या बोलेंगे, नेसल कैविटी बोलेंगे। ये नेसल कैविटी अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, नोज था, सेकंड पार्ट क्या है, नेसल कैविटी। ठीक है, अब इसके बाद नेसल कैविटी के बाद ये आगे की तरफ जाकर के आगे की तरफ मूव करे, कहां पर, फायरिंग्स होती है। जैसे की तरफ ये आगे की तरफ जाएगा ये नीचे की ओर, जहां से मूव करना शुरू करेगा इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फायरिंग्स होता है। ठीक है, ये फायरिंग्स वाला जो पार्ट होता है, इस फायरिंग्स के वाले पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या होता है, नीचे की तरफ जो होता है मूव करना शुरू करेगा। इसके बाद जहां से नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा फायरिंग्स के ठीक नीचे क्या पाया जाएगा, लैरिंग्स होता है पाया जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये क्या पार्ट है, थर्ड, ये क्या पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। ठीक है, अब ये जो लैरिंग्स होगा आगे तक वैसे जाएगा, ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है। ठीक है, ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ये ट्रैकिया का पार्ट है। ठीक है, अब ये ट्रैकिया आगे की तरफ जो जाएगा तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। इसके बाद ये ट्रैकिया जैसे आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाने के बाद क्या होगा, 2 पार्टों में से डिवाइड होगा।
ठीक है, जब ट्रेकिया आगे तरफ जाने के बाद पार्टों में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, जहां से डिवाइडेशन पार्ट स्टार्ट होगा इसे क्या बोलते हैं, ब्रांकाई बोलते हैं। ठीक है, ये ब्रांकाई होता है, ये प्राइमरी ब्रांकाई होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रूप से जाता है, इसकी ओरिजिन होती है किससे, ट्रेकिया से। ठीक है, अब ये ट्रेकिया आगे की तरफ जब ये ब्रांकाई जो होता है आगे तरफ अंदर की तरफ जाकर के जब ओपन होगा तो कहां पर ओपन होगा, जाकर के हमारे दोनों कहां पर ओपन होगा, लंग्स में। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, लंग्स होते पाए जाते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, राइट लंग्स होता है और ये क्या होता है, लेफ्ट लंग्स। तो टू नंबर पे होता है हमारा बॉडी क्या पाया जाता है, लंग्स होते पाए जाते हैं। तो राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में कौन जाकर के ओपन होता है, ब्रांकाई ओपन होता है। फिर ये ब्रांकाई आगे की तरफ फिर से जाने के बाद टू डिफरेंट पार्टों में क्या होगा हम लोग देखेंगे, और इस बार पार्टों में जाकर के इसे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी ब्रांकाई होती है, सेकेंडरी, टर्शियरी, 3 टाइप्स की ब्रांकाई ओरिजिन होती है। और लास्ट में हम लोग जब जाकर देखेंगे तो जाकर कहां पे ओपन होगा, एक बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन करेगा, जो बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा इसे हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग जो होता है बोलते हैं क्या, एलुलाई। ठीक है, जो हमारा ब्रांक्यूल होता है, ये ब्रांक्यूल आगे की तरफ जहां पे जाकर के ओपन होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलुलाई। एलुलाई में जाकर कौन सा पार्ट ओपन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रांक्यूल होता है। ठीक है, ये ब्रांक्यूल वाला जो पार्ट होता है जाकर के ग्रेप्स बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में जाकर के ओपन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एलुलाई बोलते हैं। तो यही एलुलाई वाला जो पार्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यही एलुलाई वाला पार्ट क्या करता है, रिमेनली जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या करता है, करता है। तो इस प्रकार जो होता है बोल सकते हैं कि ये जाकर ओपन होगा। ठीक है, तो ये ब्रांकाई जाकर ओपन होगा कहां पर, ब्रांक्यूल में, फिर ब्रांक्यूल आगे तक जाकर कहां पे ओपन होगा, एलुलाई में ओपन होगा। ठीक है, और इसके बाद ये जो हमारा जो राइट वाला लंग्स होगा, ये राइट वाला लंग्स में जो होता है 2 सेप्टा जो होता है प्रेजेंट होने के कारण, इसमें 2 सेप्टा जो होते हैं पाए जाते हैं। 2 सेप्टा होने के कारण इसमें चैम्बर कितने बनते हैं, 3 टाइप्स के चैम्बर जो होता है इसमें बनेंगे, एक अपर होगा, मिडिल होगा और लोअर होगा, 3 टाइप इसमें क्या बनेंगे, चैम्बर बनेंगे। ठीक है, और जो लेफ्ट वाला लंग्स होगा, इस लेफ्ट वाले लंग्स में केवल कितने सेप्टा पाए जाएंगे, ओनली 1 सेप्टा पाए जाने के कारण इसमें केवल कितने चैम्बर बनते हैं, 2 चैम्बर का फॉर्मेशन होता है। एक एंटीरियर पार्ट की तरफ होता है, दूसरा किसकी तरफ होता है, पोस्टीरियर पार्ट की तरफ होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो लोअर ये जो लंग्स वाला पार्ट होता है, इस लंग्स के नीचे लोअर साइड में होते पार्ट जो हम लोग देखने मिलेंगे, ये लोअर साइड। ठीक है, इस लोअर साइड में पाए जाने वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, डायाफ्राम। ये क्या होता है, डायाफ्राम जो होता पाया जाता है, जबकि जो हमारा ये दोनों लंग्स है राइट और लेफ्ट लंग्स होते पाए जाते हैं, राइट और लेफ्ट लंग्स नीचे की तरफ जो होते हैं हम लोग देखते हैं जाकर के जहां पे ओपन होगा, ये क्या होगा, नीचे की तरफ जहां पे जाके अटैच होता है उस अटैचिंग पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। इसी डायाफ्राम के थ्रू जो होता है, जो इसमें एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है हमारे लंग्स में, ये डायाफ्राम ही उसको करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस प्रकार से जो ये हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, जो क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस में हमने क्या देखा कि ब्रीथिंग में क्या होता है, इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और रिमूव ऑफ द CO2 मॉलिक्यूल, दीज आर कॉल्ड एज द ब्रीथिंग प्रोसेस। In different type organ, the breathing organ, different type of breathing organ are present, but in the case of the human, the main respiratory organ are the lungs. Clear? In the breathing process, many different part are participate. These part are the nose, nasal cavity, pharynx, trachea, bronchi, lungs and diaphragm. Clear? नोज फर्स्ट पार्ट होगा जो कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या करता है, इंटेक करता है एटमॉस्फेयर से, वो आगे तरफ जाकर नेसल कैविटी में ओपन होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो। फिर वो आगे तरफ जाकर के फेरिंक्स में होगा, फिर उसके ठीक नीचे क्या होगा, लैरिंक्स होगा, उसके ठीक नीचे क्या पाया जाएगा, ट्रैकिया पाया जाएगा। ये ट्रैकिया जाके फिर 2 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रांकाई। ये दोनों ब्रांकाई आगे तरफ जाकर के कहां पे ओपन होता है, लंग्स में ओपन होता है। लंग्स में ओपन होने के बाद इसके ठीक नीचे क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। ये डायफ्राम क्या करता है, इनके एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के प्रोसेस क्या करता है, तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा क्या होता है, ह्यूमन की बॉडी का रेस्पिरेटरी पार्ट।